नमस्कार बच्चों, लर्न हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए जो कविता लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है मन करता है। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख भाग 4 से ली गई है। इस कविता के माध्यम से कवि बच्चों के मन की बात हम सबके सामने प्रकट करना चाहते हैं। जिस प्रकार से प्रकृति की सुंदरता और संसार में पाई जाने वाली सुंदर सुंदर चीजों को देखकर उनके मन में कुछ इच्छाएं जागृत होती हैं। तो चलो हम भी इस कविता के माध्यम से बच्चों के मन की भावना को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कविता का अब हम सस्वर पाठ करेंगे। मन करता है, मन करता है पंछी बन उड़ जाएं हम, सूरज चंदा से बतियाते दूर दूर हो आए हम। मन करता है दूर देश रहती हैं परियां, लाल रुपहली सुंदर परियां, जादू की छड़ लिए हाथ में छू मंतर हो जाए हम। मन करता है प्यारी प्यारी चंचल मछली अटखेली करती है जल में, सागर सागर मचल मचल कर मोती कुछ चुन्हाए हम। मन करता है आसमान में घूमा करते गड़गड़ घूंगर वाले काले बादल, गड़गड़ गड़गड़ शोर मचाकर टप टप जल बरसाए हम। मन करता है, मन करता है बाहर सब कितना सुंदर है, बाहर सब कितना सुंदर है, भरा खजाना खुला हुआ है, तोड़ ताड़ कर बंधन सारे झोली अपनी भर लाए हम। मन करता है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाह रहा है, अब हम इसका अर्थ समझेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि बच्चों के मन की बात को बहुत सुंदर ढंग से हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। वे बच्चों की मन की स्थिति का चित्रण हमारे सामने कर रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चे प्रकृति को देखकर, प्रकृति की चीजों को देखकर उनके जो मन में भाव आते हैं उन्हें हमें बता रहे हैं। जैसे जब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखते हैं तो उनका मन करता है कि वो भी आकाश में पक्षियों की भांति स्वतंत्र रूप से उड़े और उड़कर बहुत ऊपर चले जाए और जहां उनका दिल करे वह वहां जाए। सूरज चंदा से बतियाते दूर दूर आए हम। मन करता है, उनका मन कर रहा है कि जब वो पक्षियों को देखते हैं तो उनका मन भी करता है कि हम पक्षियों की भांति पंख फैलाकर आसमान में इतने ऊपर चले जाएं कि हम सूरज और चंदा मामा से बात करें, उनसे छुएं, उनको महसूस करें और बहुत दूर तक घूम के आए। जब हम ऊपर गए हों तो दूर देश में घूम रहे हो तो हम वहां पे जो परियां हैं दूर देश में, जिनकी हमने कहानियां सुनी हैं, कोई लाल परी होती है, कोई रुपहली होती है, उन सुंदर परियों की तरह ही जादू की छड़ लिए कि जैसे वो हाथ में छड़ लेकर घूमती हैं और जादू कर देती हैं, उसी प्रकार से हम भी जादू की छड़ ले और जब हम दिल करें सामने आ जाएं और जब हम दिल करें छुप जाए। फिर बच्चे क्या देखते हैं कि नीचे मछली है। फिर उनका मन करता है यार कितना सुंदर पानी है, कितना सुंदर समुद्र है और उसमें मछली जो है वो निश्चल भाव से बिना किसी डर के, घबराहट के अटखेलियां खेल रही हैं, यानी अर्थात वो कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही हैं और कभी वो मस्ती कर रही हैं, खेल रही हैं। जैसे हम बैट बॉल खेलते हैं इसी तरह से मछलियां पानी में ऊपर नीचे जाकर खेलती रहती हैं
और बड़े बड़े सागर देखते हैं। जब वो ऊपर घूम रहे हैं तो वो नीचे क्या देखते हैं, सागर देखते हैं। तो उनको देखकर उनका मन मचलने लगता है कि हम भी एक बार अंदर सागर के अंदर डुबकी लगाएं और वहां से वो सीप निकालें जिससे मोती बनता है। कभी कभी उनका मन करता है कि जब हम उड़ रहे हैं पक्षियों की तरह तो आसमान में बादलों को भी छुएं, सूरज चंदा को छुआ, परियों को छुआ, और उनका मन कर रहा है अभी बादलों को देख के उनका मन कर रहा है कि हम भी काले काले बादलों के गड़गड़ाहट शोर मचाकर की तरह ही हम भी टप टप जल बरसाए। हम कि वो भी बादल बनना चाहते हैं और बादल की तरह ही आवाज भी करना चाहते हैं और शोर भी मचाना चाहते हैं और पानी भी बरसाना चाहते हैं। बाहर सब कितना सुंदर है। जो बच्चे हैं वो बाहर जब देखते हैं तो कितना सुंदर है, भरा खजाना खुला हुआ है, तोड़ ताड़ कर बंधन सारे, झोली अपनी भर लाए हम। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे बाहर जब हमने देखा, घर से बाहर निकल कर देखा तो प्रकृति में कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं। कहीं तितली है, फूल है, पत्ते हैं, खुला आसमान है। तो उनका मन कर रहा है कि घर की जो बंदिशें हैं कि यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये सब छोड़ के हम सारी जो प्रकृति में सुंदरता चारों तरफ बिखरी हुई है उसको अपनी झोली में भर के ले आए हम। तो इस प्रकार से कवि बच्चों की भावनाएं प्रकट कर रहे हैं और कवि ने बच्चों की भावनाओं का बहुत सुंदर चित्रण किया है। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बताओ जरा। क्या सीखा हमने कि हमें स्वतंत्रता सभी को प्यारी होती है। क्या होती है? स्वतंत्रता सभी को प्यारी होती है। इस प्रकार से हमने इस कविता के माध्यम से बच्चों की भावनाओं को समझा और जाना। बच्चों, आज आप घर जाके इस कविता को कंठस्थ याद करेंगे। कंठस्थ याद करेंगे यानी बिना देखे उसको सुना पाएंगे। यदि आप वह सुना पाएंगे तभी आप पाठ में आई हुई कुछ एक्सरसाइज को कर पाएंगे। जैसे कविता की कुछ पंक्तियां पूरी करो। दूर देश रहती हैं परियां। अब याद है आपको? दूर देश रहती हैं परियां। यदि आपको याद होगा तभी यह आप अभ्यास कार्य कर पाएंगे। लाल रुपहली सुंदर परियां, जादू की छड़ लिए हाथ में, छू मंतर हो जाए हम। तो बच्चों, आपको यह कविता कंठस्थ करनी है। अभी हम पाठ में आए हुए कुछ नए शब्दों को देखेंगे। मेरे साथ उनका उच्चारण करेंगे। जैसे पंछी, बतियाते, परियां, रुपहली, जादू, छड़, छूमंतर, चंचल, प्यारी, अटखेली, घूंघर, बरसाएं, बंधन, खजाना, झोले। अब हम पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ देखेंगे। यदि आप उनके अर्थ याद कर लेंगे तो आप कविता का अर्थ आसानी से समझ पाएंगे। बतियाते यानी बातें करते, रुपहली चांदी के रंग वाली, छूमंतर हो जाना यानी गायब हो जाना। जैसे परियां हो जाती है ना कि छड़ हाथ में लेती हैं और एकदम से गायब हो जाती हैं। चंचल यानी नटखट, अटखेली क्रीड़ा करना, खेल कूद करना, घूंघर वाले, घुंघराले। तो बच्चों, आपने बहुत अच्छे से कविता पढ़ी। अब हम देखते हैं कि आपने कितने ध्यान से यह कविता पढ़ी। तो प्रश्नों को ध्यान से देखो और उसका उत्तर देने की कोशिश करो। हम कौन हैं? सोचो जरा। हम बच्चे हैं। बच्चों का क्या क्या बनने का मन करता है? बच्चों का पंछी अर्थात पक्षी, परियां, मछली, घूंघर वाले काले बादल बनने का मन करता है। बच्चे पंछी बनकर क्या करना चाहते हैं?
सोचो जरा, बच्चे पंछी बनकर दूर दूर तक उड़ना चाहते हैं और सूरज चंदा से बातें करना चाहते हैं। बच्चों का मछली बनकर क्या करने का मन करता है? बच्चों का मछली बनकर पानी में खेल कूद करने का और मोती चुनकर लाने का मन करता है। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वतंत्रता सभी को प्यारी है। स्वतंत्रता सभी को प्यारी है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा पाठ। मन करता है इस कविता को आप कंठस्थ याद कर लेंगे और इसका सस्वर वाचन करेंगे। अब पाठ में आए कुछ शब्दों को देखते हैं। ये शब्द, इन शब्दों को क्या बोलते हैं? शब्द युग्म। क्या बोलते हैं? शब्द युग्म। दूर दूर। अब इससे कोई वाक्य बना के देखो। दूर दूर तक कहीं शुद्ध पानी नहीं दिख रहा था। दूसरा शब्द प्यारी प्यारी। बगीचे में प्यारी प्यारी तितलियां उड़ रही हैं। तोड़ तोड़। लकड़हारे ने जंगल से सूखी लकड़ियां तोड़ तोड़ कर इकट्ठी की। चुन चुन कर। हमने चुन चुन कर आम लाए। काले काले। आसमान में काले काले बादल छा रहे हैं। तो बच्चों, आपने यह कविता अच्छे से पढ़ी है। अब इस कविता को कंठस्थ याद करेंगे। तो बच्चों, यदि आपको यह मेरी कविता पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। बाय बाय बच्चों।